नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश बड़े सेट्टी की बड़ी जीत में। दरअसल बस्तर में इलवद पंचायत योजना के तहत सुकमा के बड़े सेट्टी गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इलवद पंचायत योजना के शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ की पहली ग्राम पंचायत के रूप में बड़े सेट्टी को चुना गया है। इस ग्राम पंचायत को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां विकास परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। शुक्रवार को इस ग्राम पंचायत में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। उसके बाद बड़े सेट्टी को यह उपलब्धि हासिल हुई। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त INS 24/7 की टीम सुकमा जिले के बड़े सेट्टी गांव पहुंचे है। ये बड़े सेट्टी गांव प्रदेश का एक पहला गांव है जहां नक्सल मुक्त हो चुका है। INS टीम इस गांव में पहुंचे हैं। आप सीधा गांव के अंदर हम पहुंचेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस क्षेत्र में किस प्रकार के नक्सलियों का दबदबा रहा और क्यों इस जो गांव है अब नक्सल मुक्त हो चुका है। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं बड़े सेट्टी गांव के भीतर और देखते हैं इस गांव की क्या स्थिति है और करेंगे लोगों से बात। अब नहीं है नक्सलियों का खौफ, अब नहीं आएगी गोलियों की आवाज, नहीं लगेगी अब कभी भी जन अदालत। अब नक्सली नहीं कर पाएंगे कत्लेआम। बड़े सेट्टी गांव घोषित हुआ नक्सल मुक्त। सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा में बसा हुआ सुकमा जिले का अंतिम गांव। यहां के लोग बेहद सुकून से दिन भर की रोजमर्रा के काम करते हैं। यहां हाट बाजार लगते हैं, नीम के पुराने पेड़ के नीचे चौपाल लगती है। आप कहेंगे ऐसा तो हर गांव में होता है, लेकिन जिस गांव बड़े सेट्टी की हम बात कर रहे हैं वहां कुछ दिनों पहले ऐसा नहीं होता था। यहां शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे। खौफजदा ग्रामीण हर वक्त इस दहशत में होते थे कि कब नक्सली आएंगे और इसी नीम के पेड़ के नीचे जन अदालत लगाएंगे, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को क्रूर मौत की सजा दी जा चुकी है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही नक्सल धारा से जुड़े अंतिम 11 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब सरकार ने इसे नक्सल मुक्त गांव घोषित किया है, जिससे नाउम्मीद हो चुके गांव वाले अब विकास की उम्मीद कर रहे हैं। बदलता बस्तर की एक तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है, जहां की सुकमा जिले से करीबन 30 किलोमीटर दूर बड़े सेट्टी गांव अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। INS 24/7 की टीम इस वक्त बड़े सेट्टी गांव में है और मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इस नजारा को देखिए। शाम ढल रही है लेकिन लोग आज भी उत्साह के साथ सड़क से आना जाना कर रहे हैं। यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो भी बड़ा हंस खुश नजर आ रहा है। विकास की बात की जाए, विकास की अभी भी जो विकास हुआ है ना केवल उतनी काफ़ी और भी विकास की ज़रूरत है। अब देख सकते हैं ये हंसमुख जो चेहरा है बच्चे हैं ये भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी शाम हो चुका है, आप लोग बस्तर से घूम रहे हो, कोई डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। डर नहीं लग रहा है जी। आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सर। आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। क्या नाम है आपका? कवासी जोगा सर। कवासी जोगा। ये पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी कक्षा में? 8वीं में सर। 8वीं में। आप कौन सी कक्षा में? 6वीं सर। आप किस गांव जो है नक्सल मुक्त हो गए मालूम है? नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है? तो यहाँ गांव की अगर बात करें, गांव तो कोई लोग तो डरे हुए तो नहीं है ना? नहीं सर। नक्सल भाग गए मानते हो? जी। नक्सल भाग गए ना? जी। क्या बोलते, नक्सल है आसपास? नहीं है सर। नहीं है जी। नक्सल खौफ के चलते गांव का यह आलम था कि गांव के 70% से ज्यादा आबादी यहां से पलायन कर चुकी है। गांव के लोग बताते हैं कि नक्सली यहां हमेशा शाम के समय पहुंचते थे, लेकिन दिन में ही गांव में सूचना हो जाती थी उनके आने की। फिर हाट बाजार दुकानें बंद कर दी जाती थी। गांव में किशोर होते लड़के लड़कियों को वो अपने साथ लड़कों की फौज में शामिल करने उठा ले जाते थे। रात नक्सली गांव में रुकते थे तो उनके लिए मुर्गा बकरा आदि का इंतजाम गांव वालों के जिम्मे होता था। कोई छोटा मोटा व्यापार करते थे, उन्हें व्यापार चलाने के लिए नक्सलियों को सुरक्षा राशि देना होता था। फिर कुछ दिनों पहले कैंप खुलने शुरू हो गए। नक्सलियों के खिलाफ बृहद ऑपरेशन चलाया गया। नतीजा, बीते दिनों बड़े सेट्टी गांव में सक्रिय अंतिम 11 नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए। वहीं सुकमा जिले में माओवाद से जुड़े 22 अन्य ने भी सरेंडर किया था। भारत की केंद्र और प्रदेश की राज्य सरकार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद खत्म कर देना चाहती है। इस मिशन में बस्तर के सुकमा जिले को पहली कामयाबी मिली है।
यानी कि बड़े शेट्टी गांव नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल मुक्त होते ही ग्राम पंचायत का भी विकास होगा। इलवत पंचायत योजना के तहत सुकमा के बड़े शेट्टी गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इलवत पंचायत योजना के शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ की पहली ग्राम पंचायत के रूप में बड़े शेट्टी को चुना गया है। इस ग्राम पंचायत को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे गांव की विकास परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। इस समय हम बड़े सेट्टी गांव में मौजूद हूं और बड़े सेट्टी गांव की जो सार्वजनिक प्रणाली यानी शासकीय उचित मूल्यों की दुकान, जहां पे निःशुल्क में यहाँ के लोगों को चावल से लेकर अन्य राशन सामग्री दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की हुजूम, आप देख सकते हैं लोग चावल लेने पहुंचे हुए हैं और सभी देख लीजिए ये जो चावल का कार्ड है और कार्ड के साथ साथ मैं अंदर दिखाना चाहूंगा। देखिए अंदर में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी खुश है, क्योंकि इस खुशी के पीछे क्या वजह है तो आप भी समझ सकते हैं। लोग बड़ी उत्साह के साथ अपना, और पहले तो इस राशन दुकान से हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए भाई साहब, यहाँ पर कितनी राशन कार्डधारी है आपके गांव में? है सर जी 513। सब कौन सी कार्ड है ये हत्योदय कार्ड और प्राथमिकता कार्ड है सर। अंत्योदय कार्ड और प्राथमिकता? जी सर। और क्या क्या मिल रहा है यहाँ? ये नमक, चावल, चना, गुड़, शक्कर सब मिल रहा है। जी सर। लोग लेने आते हैं सर बराबर आते हैं। सीजन में कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब सामान मिल रहा है, कोई कमी तो नहीं है सर। ये बताइए, गांव में एक बहुत सारे गांव आज इस समय बहुत सुर्खियों में है, बहुत तो मालूम है क्यों सुर्खियों में है? ये नक्सल मुक्त होने के। नक्सल मुक्त आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अभी गांव के लोग क्या क्या मानते हैं? गांव वाले क्या, बाकी कोई क्या मानते क्या, लेकिन अच्छा लगा तो अच्छा लग रहा है सर। उन लोग नक्सली दूर होने से 1 करोड़ रुपए मिलेगा आपको? ताने वाले टीआई साहब कुछ सर लोग भी बोले हैं तुम्हारे पंचायत के लिए 1 करोड़ आया है बोल के। हाँ जी, अब मिलेगा तो कुछ अच्छा काम के लिए उसको लगाएंगे, विकास होगी गांव की। जी सर। आपका क्या नाम है भाई? बीमा। कितना पढ़े लिखे हो आप? तीसरी तक पढ़े हो। आप भी चावल लेने आए हो? चावल लेने। आपके गांव इस समय नक्सल मुक्त हो गया है, मालूम है? मालूम नहीं है, मतलब इस गांव में नक्सल नहीं है? नहीं है अभी। है क्या? नहीं है ना। तो काम आपको गांव को 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। क्या पता, नहीं पता है ना, मिलेगा 1 करोड़। तो समझ सकते हैं कि गांव के लोग बड़ा खुश है और यहाँ के सरकार के द्वारा जो राशन है भरपूर मात्रा में यहाँ पे पहुँचाया गया है, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। कुछ राशन लेने वाले लोगों से बात करेंगे। अब बताइए, राशन मिला है? क्या 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 मिलता है यहाँ पे? क्या क्या मिलते हैं बाबू यहाँ पे? क्या क्या मिलता है तुमको? शक्कर, चना, गुड़, चावल सब मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है? ये मिलता है सर। सही में ना? जी 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 मिल रहा है ना? जी। ये बताओ, आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आपसे थोड़ा बात करूंगा, बात हिंदी अच्छा बात, क्योंकि नजदीक गांव के लोग हैं, ये हिंदी बहुत कम बोलते, लेकिन एक बालिका जिससे हिंदी में बात करेंगे। ये बताइए, आपका गांव इस वक्त नक्सल मुक्त हो गया, मालूम है आपको? जी। कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? गांव में बहुत उत्साह का माहौल है। ये बताइए, कितना खुश है लोग? जी सब खुश हैं सर। जी। अब गांव की 1 करोड़ रुपए लोग मिलने वाला है? जी बोल रहे थे तो सर। जी 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो गांव का विकास होगा। जी। अच्छा ये बताइए, लास्ट सवाल, क्या क्या कमी है यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए? जी सब कुछ है सर। स्कूल है, अस्पताल है और अच्छा होना चाहिए। जी। हमारे साथ कुछ युवा ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनसे हम जानेंगे कि गांव में क्या क्या कमी है, क्या क्या गांव वाले को जरूरत है। आपका शुभ नाम क्या है? कलमू बीमा। कलमू जी, ये बताइए, ये बड़े सेट्टी गांव है, कौन सा गांव है ये? बड़े सेट्टी। कितना पारा है? 8 पारा। कितना वोटर है मालूम है? 1400 कुछ है। 1400 वोटर है। इस गांव में 8 पारा है। अगर यहाँ के विकास की बात कीजिए, क्या क्या चीज की कमी है, क्या क्या गांव वाले को जरूरत है? यहाँ तो सबसे पहली बात, यहाँ हॉस्पिटल अच्छा शिक्षा के लिए नहीं है और अच्छा स्कूल नहीं है, और 3-4 पारा मन में बिजली की आवश्यकता है और उन लोग को पगडंडी रास्ता से जाना पड़ता है। और क्या पीने के पानी की व्यवस्था? अभी तो पीने का पानी व्यवस्था है, लेकिन बहुत जगह इसे पेंडिंग में रोक दिए ठेकेदार लोग।
अभी मतलब उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, ऐसे छोड़ छाड़ के भाग गए हैं। ऐसे छोड़ छाड़ के भाग गया है, उसका भी जरूरत है जी। और अभी अंत में एक सवाल पूछूंगा, आपके गांव के इस समय प्रदेश में सबसे सुर्खियों में आ गया है, मालूम है क्यों आया है? मतलब नक्सल मुक्त के नाम से बड़े सट्टी को घोषित किया गया है। तो क्या लगता है ये वास्तव में नक्सल मुक्त हो गया है? लेकिन इस गांव में ऐसा लगता है कि जब से कैंप लगा है तब से तो आज तक हम लोग किसी को देखे नहीं है, इसी की वजह से होगा। अच्छा, जो गांव में कुछ लोग भी थे, उन लोग भी इस विकास को देखते हुए सरेंडर भी कर दिए। हाँ हाँ हाँ, सरेंडर तो किए बहुत सारे। अभी गांव को 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, क्या कहेंगे, कितना खुश है आप लोग? कुछ तो है सर, उस पैसे को हम लोग अपने पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए उपयोग करेंगे। हाँ। अच्छा, खुश लग रहा है ना जी। हमारे साथ एक युवा भी देखिए बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मालेंद्र सर। मगन जी, बताइए आपके जो गांव है आज समय प्रदेश में सबसे सुर्खियों में है कि ये नक्सल मुक्त हो गया है, कैसे लग रहा है आपको? ठीक लग रहा सर, ठीक है। अब गांव का विकास होगा जी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा सर सूरज, आप बहुत हंस रहे हैं, मतलब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो गांव है इस समय नक्सल मुक्त हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ ही है सर। खुशी है ना? पहले क्या स्थिति रहा गांव में इस सड़क वड़क को लेकर? बहुत खराब था सर, इसलिए अब कुछ हो गए। खुश हो गए। सरकार जो नियत नीलानर की एक योजना बना रहे तो उसका भी असर है जी। कहने का मतलब ये है कि गांव का विकास होगा और दूसरे गांव के लिए भी नजीर साबित होगा। सरपंच कालमू जोगा के मुताबिक गांव के नक्सल मुक्त होने से गांव के लोग खुश हैं। युवा मुख्यधारा में लौट रहा है। शख्सियत वैसे बैठा हुआ है, ये इस बड़े सिट्टी गांव के सरपंच है कमलू जोगा। उनसे अब सीधी तौर पे बात करेंगे क्योंकि सरकार ने ऐलान कर चुका है कि जो गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपया उन्हें आर्थिक सहायता की जाएगी। अगर इन्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाता है तो क्या इनके मन की इच्छा है और किस तरह से ये गांव जो है आज नक्सल मुक्त की ओर बढ़ा है, नक्सल मुक्त हो चुका है। तो जोगा जी, सबसे पहले INS24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आपने एक ऐसा गांव है जो प्रदेश में एक सुर्खियों में आया है कि ये गांव जो है अब नक्सल मुक्त हो चुका है। पहले बात आपको कैसे लगा जब नक्सल मुक्त घोषणा हुआ? तो बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पंचायत का जो शब्द परिस्थितियाँ थी और अभी कैसा है क्या है इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो हमारे ग्राम पंचायत बड़े सट्टी इस पूरे प्रदेश में पहली बार सुकमा जिला के अंदर में आने वाली जो पंचायत है पहाड़ी किनारे जंगलों पे रहने जैसी वाली पंचायत है। हम लोग जंगल में रहने फिरने घूमने वाले हैं। फिर इसके बाद भी धीरे धीरे सरकार ने हम पर बहुत सारी कोशिश की, हमको जो बुले भटके थे वहाँ से हमको सही रास्ते पे लेके आ गई। आने के बाद फिर हम अपने अपने घरों पे अपने पंचायत को शिक्षा के क्षेत्र में हो या हॉस्पिटल या तो सड़क गली गली का बनवा के सुधार लाने के लिए हमको आगे सरकार ने घोषणा की कि उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए देंगे। उस पैसे को हम लोग पंचायत के निवासियों और वार्ड पंच के द्वारा उस पैसों को अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। जैसा कि हॉस्पिटल हो गया, हमारे पास नहीं है हॉस्पिटल भी अभी भी, बस प्राथमिक केंद्र है छोटा सा, और स्कूल मिडिल स्कूल नहीं है। मिडिल स्कूल तो है फिलहाल 52 नहीं है, और 9वीं से 12वीं तक के हमको हायर सेकेंडरी स्कूल की भी ज़रूरत है। उसी पैसों को हम खर्च करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी पैसों को खर्च करेंगे। और पंचायत भवन नहीं है, शुरू से ही नहीं है हमारे यहाँ बड़े सट्टी में। पंचायत भवन शुरू से नहीं है? नहीं, अभी उस पैसों से ही पंचायत भवन का भी निर्माण करवाएंगे। अब जरा बड़े सट्टी गांव को भी जान लीजिए। ये गांव सुकमा जिले मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर बसा है।
जिसके 20 वार्डों में 1700 लोगों की आबादी निवास करती है। गांव में 1400 मतदाता हैं। गांव तक पक्की सड़क है, राशन दुकान, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन पंचायती कामकाज के लिए पंचायत भवन नहीं है। बड़े शेट्टी गांव नक्सलियों का अघोषित राजधानी था। इस गांव में हमेशा नक्सलियों की उपस्थिति बनी रहती थी। जिस नीम के पेड़ को आप देख रहे हैं, कभी वहां नक्सली अपनी जन अदालत लगाते थे और कई लोगों को इसी नीम के पेड़ के नीचे कत्ल कर दिया गया। ये वो गांव है जहां नक्सली गांव में आने का फरमान सुनाते थे तो गांव में सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन गांव में जब से सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ, तब से नक्सलियों के पैर उखड़ने शुरू हुए। आज जो परिणाम देखने को मिला है, वो शासन का नीति का ही परिणाम है। INS 24/7 की टीम इस समय बड़े सेट्टी की वो पुलिस की नवीन कैंप में मौजूद है, जहां पर इस जगह पे जहां नक्सलियों के एक समय में साम्राज्य होया करता था, अब उस जगह में पुलिस की नई कैंप खुली है और धीरे धीरे आसपास के गांव में जिस प्रकार विकास की एक आयाम वो गड़ा हुआ है। और यही की वजह है कि अब नक्सल जो बड़े सेट्टी गांव है अब नक्सल मुक्त हो चुका है, जिसे लेकर लोगों के मन में खासा उत्साह है। और इस जगह के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुरक्षा कैंप के जो कंपनी कमांडर सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए पहले इस क्षेत्र के बारे में आप बताएंगे कि क्या स्थिति है, कितनी गाँव है, यहाँ के क्या भौगोलिक स्थिति क्या है? सर भौगोलिक स्थिति सर एक ग्राम बड़े सेट्टी सर 8 पारा का एक गांव है सर, ग्राम पंचायत है। और शुरू में नक्सल जब समस्या था सर, उस समय तो घनघोर मतलब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था सर, जब हम कैंप खोले उस समय, इस्टेब्लिश हुए उस समय। अच्छा, ये जो जिस जगह पे कैंप है उस कैंप की अगर बात की जाए, अभी सुनने में आ रहा था कि आपके जो एक नीम का पेड़ नजर आ रही है, इस नीम के पेड़ का भी कुछ कहानी है, जहाँ पे एक समय में बड़े नक्सली लीडर जो है या जनता सरकार जो है पर एक जन अदालत के कई लोगों को मौत का घाट उतारा था। जैसे आज वो उस कैंप में परिणित हो गए, लोग जवान यहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। सर हम लोग को भी मालूम नहीं था सर, गांव वाले ही बताया सर कि ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे ही पूरा जनताना अदालत लगता था और यहाँ पे जो भी फैसला है यहीं पे सुनाया जाता था करके सर। तो आप जो अगर इस कैंप की दाएं पश्चिम की और बात करें, पूर्व की बात करें, ये कहाँ इसका रूट क्या रहा होगा नक्सलियों की? सर ये पीछे जो पश्चिम दिशा हम देख रहे हैं सर, ये बैलाडीला से लगा हुआ है सर। इस तरफ मनकापाल है सर और इस तरफ फुलोगड़ी सर, और पीछे अपना परिया सिरसठी इलाका है सर। इस तरफ मुलेरी इलाका है सर, जो घनघोर इलाका है सर। उनका कैंप यहाँ पर कब स्थापना हुआ था? उसके बाद से 4 फरवरी 2021 सर। 2021। उसके बाद कितना बदलाव हो? सर बदलाव उस समय तो ऐसा था सर कि गांव वाले भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे सर हम लोग सर, और क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था सर, और बहुत कुछ प्रॉब्लम था। डरते थे सर मैंने लोग हम लोग से कि ये पुलिस वाले हैं करके। अब पुलिस का बिहेव पहले जैसा भी रहा होगा सर, लेकिन अपना कैंप आया सर, मेरे अधिकारी मेरे जवान इतना सब अच्छा माहौल बनाया सब मिलके सर कि आज तक ऐसा कोई शिकायत नहीं है सर कि जैसे उनको कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो गाँव वालों को सर। कुल मिलाकर ये कहा जाए सरकार की जो योजना है नियाद निलानार और पुलिस के जो ग्रामीणों के साथ एक मित्रता है, उसी की वजह है जो आज लोग मुख्यधारा में लौट रहा है। सर वजह होगी? बिल्कुल सर। कोई भी नक्सल प्रभावित पंचायत उनकी क्षेत्र में भी कोई भी एक्टिव माओवादी कैडर अभी गांव में रहकर नक्सल संगठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार कोई सहयोग या समर्थन नहीं दे रहा होगा। यदि इस बात को ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करेगा, उनका 1 करोड़ जो मूल्य का जो राशि का निर्माणकारी स्वीकृति दी जाएगी, उसमें सड़क, बिजली से लेकर जो अन्य जितने भी गांव के जो मूलभूत सुविधा को लेकर यदि उनका गांव का मांग रहा होगा, शासन द्वारा उसका पूर्ति की जाएगी, उसके लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। बहरहाल इस महीने की शुरुआत में दंतेवाड़ा के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलवत पंचायत योजना की सराहना की थी और लोगों से बस्तर क्षेत्र के हर गांव को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू करने की अपील की थी, जिससे 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो सके। अमित शाह ने इस बात को भी रेखांकित किया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प सरकार ने लिया है। बड़े सेट्टी जहां से अब नक्सल मुक्त हो चुका है और यही वजह से लोग के मन से जो नक्सली भय था वो खत्म हो चुका है।
अब विकास की बात करें तो सरकार अब इस गांव के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इस 1 करोड़ रुपए से इस गांव की और जो अधूरी विकास कार्य है वो भी पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी हर्ष की विषय है, क्योंकि जहाँ इस गांव में पहले एक समय में नक्सलियों की जो दबदबा होया करता था, नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था, आज वो बड़े सेट्टी इस समय नक्सल मुक्त हो चुका है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, INS न्यूज, बड़े सेट्टी। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।